अगर मैं आपसे पूछूँ ट्रेडिंग करने के लिए सबसे बेस्ट मार्केट कौन सी है तो आप क्या जवाब देंगे? स्टॉक्स, फॉरेक्स या क्रिप्टो? सच तो ये है कि ज़्यादातर लोग गलत मार्केट चूज़ कर लेते हैं और उन्हें खुद पता नहीं होता कि उनकी प्रॉब्लम उनकी लर्निंग में नहीं बल्कि मार्केट सिलेक्शन में होती है। तो मैं आज आपको एक रूट मैप देने वाला हूँ जो आपको क्लियर कर देगा कि आपके लिए कौन सी मार्केट आपके लिए सबसे बेस्ट है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब मार्केट सिलेक्शन से क्या ही फ़र्क पड़ेगा, जब हमें रिस्क फॉलो करना पड़ता है, हमें स्ट्रेटजीज़ फॉलो करनी पड़ती है, हमें पोजीशन लेनी पड़ती है, तो हर कोई मार्केट में हम ले भी सकते हैं एज अ ट्रेडर। तो क्यों हम मार्केट सिलेक्शन में अपना टाइम बर्बाद करें। तो मैं आपको एक क्लियर बात कर देता हूँ, इससे बहुत डिफरेंस पड़ता है कि आपने कौन सी मार्केट सिलेक्ट करी है, जो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। मान लीजिए कि आपके पास अच्छा खासा ट्रेनिंग करने के लिए कैपिटल भी है, आपके पास नॉलेज भी काफ़ी अच्छी है, पर तब भी आप प्रॉफिटेबल होने में स्ट्रगल करते हैं, आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते। एक एज अ न्यू ट्रेडर भी इस चीज़ को समझ नहीं पाता कि मैं लॉस क्यों कर रहा हूँ। अगर आपको अभी भी लगता है कि मार्केट सिलेक्शन से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सकता है, तो मैं आपको कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि हाँ, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सकता है। एक बिगनर ट्रेडर जिसने कभी भी इमोशनल पेन नहीं फेस किया या फेस किया भी हो, पर तब भी वो अपनी प्रॉफिटेबल लाइफ में या अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करता है, पर तब भी वो सुधार नहीं पाता। पर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? आज मैं आपको इन्हीं प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने वाला हूँ कि आपको कौन सी मार्केट सेलेक्ट करनी चाहिए, आपकी कहाँ पर गलतियाँ होती हैं, कहाँ आपको सुधार करना चाहिए, एंड व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो हाय, माय नेम इज़ हर्षित बाय ऑक्समार्ट ट्रेनर। लेट स्टार्ट द वीडियो। I will introduce the first derivative market is a crypto market, जो कि डिसेंट्रलाइजिंग क्रिप्टो करेंसी मार्केट है। हम सारे डेरिवेटिव्स को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझेंगे कि हम आखिरकार हमारे लिए कैसी मार्केट और कौन से डेरिवेटिव्स एंड कैसे पॉइंट्स हो सकते हैं जिससे हम अपनी मार्केट सेलेक्ट कर सकें। द फर्स्ट डेरिवेटिव इज़ अ टाइम विंडो। लेट स्टार्ट द पॉइंट्स। दिस इज़ अ टेम्पलेट ऑफ मार्केट डेरिवेटिव वीडियो सीरीज़, जहाँ पर हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद साइकोलॉजिकली एंड टेक्निकली इन 4 डेरिवेटिव पॉइंट्स के साथ। वैसे मैं आपको ये वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता देता, पर कोई नहीं, होता है। साइकोलॉजिकली यू ऑल्सो नो दैट कि क्रिप्टो मार्केट 24/7 आवर्स खुली रहती है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, कोई भी एक फिक्स्ड पर्टिकुलर टाइम विंडो होता नहीं है जहां पर हम ट्रेड कर सकें। हम चाहे तो शाम के वक्त ले लेते हैं, हम चाहे तो सुबह के वक्त ले लेते हैं, आधी आधी रात पर ट्रेड्स ले लेते हैं। तो हमारा कोई फिक्स पर्टिकुलर टाइम विंडो होता नहीं है क्रिप्टो में। You must remember the one thing guys, the biggest enemy in your trading is your own freedom। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर रहे हैं, कौन से डेरिवेटिव में ट्रेड कर रहे हैं। आपको पता ही चल गया होगा ये क्रिप्टो का टाइम विंडो हमारे लिए एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है। अगर हम टाइम विंडो को टेक्निकल्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो भी ये एक डिसएडवांटेज ही होगा, बिकॉज टेक्निकल्स में भी चार्ट्स हर टाइम क्रिप्टो के फ्लक्चुएट ही होते रहते हैं, हमें कोई भी एक फिक्स टाइम विंडो नहीं मिलता है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज ही है। व्हाट इज़ द सॉल्यूशन गाइस? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? अगर आप एक बिगनर ट्रेडर हैं तो आप क्रिप्टो मार्केट को छोड़ दीजिए। आप पहले क्रिप्टो मार्केट का रिदम देख लीजिए कि उसकी स्पीड क्या है, उसका नेचर कैसा है, आप कैसे क्रिप्टो मार्केट को अडेप्ट कर सकते हैं, आप उसकी स्पीड के बराबर कैसे जा सकते हैं, ये सब। अगर आप एक इंटरमीडिएट ट्रेडर हैं तो आप एक प्रॉपर प्लान बनाइए, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाइए क्रिप्टो मार्केट का और उसी के हिसाब से चलिए। अगर आप एक फुल नॉलेजेबल ट्रेडर हैं, मतलब कि अगर आपने स्ट्रक्चर भी बना लिया है और आप अगर अडेप्ट भी हो गए, आपने एक रिदम भी अडेप्ट कर लिया है क्रिप्टो मार्केट का, तो आप अपने क्रिप्टो मार्केट के लिए एक रिस्ट्रिक्शंस बिल्ड करिए। रिस्ट्रिक्शंस, रुकावट जो आपको रूल्स ब्रेक करने के लिए रोकेंगी। ओके गाइस, टेक द स्टेप टू द नेक्स्ट डेरिवेटिव इज़ अ लेवरेज एंड कैपिटल। तो हम सबसे पहले कैपिटल की बात करेंगे।
हम कैपिटल को दो तरीक़ों से समझने की कोशिश करेंगे, एक स्मॉल कैपिटल और एक लार्ज कैपिटल। पहले हम स्मॉल कैपिटल की बात करेंगे। स्मॉल कैपिटल में कभी भी हमें ट्रेडिंग करने पर बड़ा लॉस तो नहीं होता और हमें लर्निंग फेज़ में भी प्रेशर कम होता है। स्मॉल कैपिटल में आपके इमोशंस स्टेबल रहते हैं, आप कभी भी बड़े ट्रेड्स नहीं ले सकते जिससे आपका कभी भी बड़ा लॉस नहीं हो सकता। स्मॉल कैपिटल में अगर आप मनी लूज़ कर भी देते हैं तो ये कभी भी लॉस नहीं माना जा सकता। ये एक प्योर इन्वेस्टमेंट होती है जो आपने मार्केट को दी है, वो आगे जाकर आपको रिटर्न्स तो दे ही देगा अच्छी तरीके से, अगर आपने अच्छी तरीके से ट्रेडिंग सीखी है और अच्छी तरीके से प्रॉपर प्लान बनाया है तो। साइकोलॉजिकली स्मॉल कैपिटल हमारे लिए एक प्योर एडवांटेज है। ऑन दी अदर एंड अगर हम लार्ज कैपिटल की बात करें तो ये जो सारे एडवांटेज हैं स्मॉल कैपिटल के, वो सब डिसएडवांटेज की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। बिकॉज लार्ज कैपिटल में आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके इमोशंस कब अनस्टेबल हो गए, आप ओवर ट्रेडिंग कर सकते हैं, प्लस आपको टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ सकता है। अगर आपने लार्ज कैपिटल लॉस कर दिया है तो आप कभी भी पॉजिटिव थिंकिंग पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, आप हमेशा नेगेटिव थिंकिंग की लूप में फंसे रह सकते हैं, जो कि एक किल जोन है एक ट्रेडर के लिए। भाई ये पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग क्या है? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। जब कोई एक न्यू ट्रेडर या इंटरमीडिएट ट्रेडर स्मॉल कैपिटल लूज करता है तो वो हर एक सेंटिमेंट को देखता है कि मेरी लॉस होने की वजह क्या है। वो हर एक चीज़ को एनालाइज करता है और अपनी गलती सुधारने की कोशिश करता है कि मेरा लॉस क्यों हुआ। वो देखेगा, वो हर एक सेंटिमेंट्स और गलतियों को देखेगा कि उसने कहाँ गलती करी है। जैसे कि अरे यार मैं तो अपना टाइम विंडो चेक ही नहीं किया था, अरे यार मुझे जहाँ एग्जीक्यूट करना था वहाँ मैंने एग्जीक्यूट किया ही नहीं, शिट यार। ऐसे करके यार ऐसा करता हूँ कि जब मैं कल ट्रेडिंग करूँगा तो मैं सबसे पहले इन्हीं गलतियों को सबसे पहले चेक करूँगा कि मेरे ट्रेड करने में कोई गलती ना रह जाए। तो ये एक गुड थिंकिंग है ट्रेडिंग के लिए। ऑन दी अदर साइड अगर एक जिसने लार्ज कैपिटल अमाउंट लूज़ किया है वो एक ही लूप में फंसा रहेगा, अरे यार मैंने तो इतना बड़ा लॉस कर दिया, मैं इसे रिकवर कैसे करूं, अरे यार मैं तो इतना बड़ा लॉस कर दिया है, अब मैं इसे कहाँ से लाऊं। तो उसका दिमाग ऐसे ही चलता रहेगा और लास्ट में वो ट्रेडिंग बंद कर देगा। ना उसकी साइकोलॉजी पॉलिश हुई और ना उसकी कोई एक मेंटेलिटी बनी ट्रेड करने की, वो आगे ट्रेड बंद कर देता है। तो ये एक नेगेटिव थिंकिंग हुई। वेल डन ब्रो। ओके गाइस, अब हम स्मॉल कैपिटल और लार्ज कैपिटल को टेक्निकली देख लेते हैं। अगर हम स्मॉल कैपिटल की बात करें तो सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो कि एक एडवांटेज में है, बाकी सब चीज़ डिसएडवांटेज में है, और वो एडवांटेज है एक्सपेरिमेंटल फ्रेंडली। आप स्मॉल कैपिटल से अपनी स्ट्रेटजी टेस्ट कर सकते हैं, इस बात की कोई टेंशन नहीं रहेगी कि आपने कोई बड़ा अमाउंट लूज़ कर दिया अपनी स्ट्रेटजी की वजह से। भाई पर हम डेमो ट्रेडिंग से भी तो स्ट्रेटजी टेस्ट और प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे क्यों नहीं कर लेते हम? वैसे ही अपने आप में बिल्कुल सही कह रहा है। जब हमारे पास स्ट्रेटजी टेस्ट करने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए डेमो अकाउंट्स होते हैं तो हम लोग रियल मनी क्यों लगाएं? वेल, इसका सिंपल सा रीज़न है योर साइकोलॉजी एंड योर इमोशंस। एक बॉक्सर है जो खूब प्रैक्टिस करता है, वो बहुत प्रैक्टिस करता है, पर उसकी प्रैक्टिस करने का तरीका बिल्कुल गलत है। वो जब भी प्रैक्टिस करता है तो वो ऐसी चीज़ों से प्रैक्टिस करता है जिससे उसे दर्द ना हो। जब वो रियल अपोनेंट से फाइट करता है तो वो बहुत बुरी तरह डर जाता है और एंड में वो बहुत बुरी तरह हारता है। अब इसी तरह जब भी आप कोई डेमो अकाउंट यूज़ करते हैं तो उसमें कोई भी इमोशनल एक्टिविटी एक्टिव नहीं रहती। आपका ब्रेन डेमो अकाउंट्स में बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहेगा, बिकॉज आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलने वाला उससे। इसलिए कभी भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स डेमो अकाउंट्स बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करते। हाँ, आप डेमो अकाउंट में स्ट्रेटजी टेस्ट कर सकते हैं, पर प्रैक्टिस करना बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक पेज दिखाऊंगा, एक बुक का पेज है जिसका नाम है ट्रेड लाइक अ स्टॉक मार्केट विज़ार्ड। उसमें क्लियरली बताया गया है कि कभी भी हमें डेमो ट्रेडिंग करनी नहीं चाहिए। और ये रहा वो पेज। देखो भाई, डेमो ट्रेडिंग का एक ही हिसाब है। अगर आप रिस्क के बिना ट्रेडिंग करेंगे
तो आप रिस्क नहीं सीख पाएंगे। अगर आप रिस्क नहीं सीख पाएंगे तो रिस्क मैनेजमेंट नहीं सीख पाएंगे। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं सीख पाएंगे तो आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं कर सकते। मुझे लग रहा है मैंने इस पॉजिटिव एडवांटेज वाले पॉइंट को समझाने में कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लिया, बट कोई नहीं, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। लिमिटेड सर्वाइबिलिटी, कम फंड होने की वजह से आपका ड्रॉडाउन लॉट रेट नहीं होता। ओवर लेवरेजिंग कंपल्शन, अगर आप अपना ROI बढ़ाने के लिए ओवर लेवरेजिंग करनी पड़ती है जो कि एक लिक्विडेशन क्रिएट करती है। पोजीशन साइजिंग प्रॉब्लम, मिनिमम लॉट साइज ट्रेड करने में मुश्किल हो जाती है क्योंकि आप तभी मिनिमम लॉट्स ले सकते हैं जब आप अपने लेवरेज को बढ़ाएंगे, जो कि एक रिस्क है एक स्मॉल अमाउंट के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स टोटली डिसएडवांटेज में काउंट होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि टेक्निकली स्मॉल कैपिटल इज़ अ डिसएडवांटेज बट द लार्ज कैपिटल इज़ अ एडवांटेज बिकॉज लार्ज कैपिटल इज़ अलाउड टू रिस्क मैनेजमेंट टू बी फॉलोड। बट स्मॉल कैपिटल में एक्सपेरिमेंटल फ्रेंडली वाला पॉइंट वो एक एक्सेप्शन है। ले केमिस्ट्री घुसा दी इन्होंने। क्यों, तुझे क्या दिक्कत हो रही है? कुछ नहीं है, कोई पर्सनल दिक्कत। ऑलराइट गाइस, तो हम आ जाते हैं लेवरेज पर। साइकोलॉजिकली हम लेवरेज को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, लीस्ट लेवरेज एंड एट मोस्ट लेवरेज। मतलब कम से कम तक का लेवरेज और ज़्यादा से ज़्यादा तक का लेवरेज। देखो, लेवरेज एक ऐसी चीज़ है जो आपको मार्केट में पैसा बना कर देती है। अगर आप लेवरेज का यूज़ नहीं करेंगे तो आप मार्केट में प्रॉफिट भी नहीं कमा सकते। सवाल यह है कि हम लेवरेज को यूज़ कैसे करें, कितने कैपिटल पर कितने तक का लेवरेज यूज़ करें। सबसे पहले मैं आपको एक कंक्लूजन देना चाहूँगा कि आप 1 साल में तो प्रॉफिट एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ये एक फेज़ ऐसा होता है जहाँ आप लर्निंग करते हैं, हार्डवर्क करते हैं और सबसे बड़ी बात आप पेशेंस रखते हैं। लेवरेज एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने मैक्सिमम से ज़्यादा तक का लेवरेज ले लिया तो आपका कैपिटल 1% में ही वॉट आउट हो सकता है। तो इसलिए लेवरेज को मास्टर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। साइकोलॉजिकली लेवरेज स्मॉल कैपिटल पर बिगनर फ्रेंडली हो सकता है, पर टेक्निकली ये सर्वाइवल टफ है। बट ऐसा नहीं है कि आप स्मॉल कैपिटल पर प्रॉफिट नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। मैंने खुद किया है। वन डे मैंने 1000 रुपीज़ का क्रिप्टो ट्रेड किया था विद हाई लेवरेज अराउंड 100x, और मेरा ट्रेड मार्जिन कम से कम 800 था। मतलब कि एक पर्टिकुलर ट्रेड पर मेरा 800 तक का तो इन्वेस्टमेंट हुआ। और उस वक्त मैंने 5 मिनट का चार्ट मतलब कि टाइम फ्रेम खोला हुआ था, और जैसे ही 5 मिनट का एक कैंडल मेरे अगेंस्ट क्लोज हुआ और उस वक्त वन सिंगल $50 के बिटकॉइन मूव से मेरा 200 तक का तो लॉस हुआ। बट मुझे उस ट्रेड से ये तो मालूम पड़ गया था कि लेवरेज को कैसे यूज़ करना है और किस कैपिटल पर कितना यूज़ करना है। आई गेस कि लेवरेज पर हमारा कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज होता ही नहीं है, बिकॉज लेवरेज का गेम टोटली साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। आप कितना लेवरेज और कितने कैपिटल पर कितने तक का लेवरेज यूज़ कर सकते हैं, ये फॉर ऑन टू साइकोलॉजी, फॉर ऑन टू कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट में सिर्फ एक ही चीज़ है जो आपको ट्रेडिंग और लेवरेज कैसे ली जाती है वो सिखाती है, और वो है खुद मार्केट। आपको खुद एक्सपीरियंस करना होगा कि कैसे ट्रेड लिया जाता है, कैसे लेवरेज ली जाती है। हम तो सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, हम आपको सिखा सकते हैं, और जितनी कोशिश कर सकते हैं हम आपको इतनी कोशिश करेंगे आपकी साइकोलॉजी और ट्रेडिंग को इम्प्रूव करने में। देन व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम? हमें एटलीस्ट कितने तक का लेवरेज लेना चाहिए, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने तक का लेवरेज लेना चाहिए? अगर हम स्मॉल कैपिटल की बात करें तो आपको सिर्फ उसमें 45 to 50x तक का तो लेवरेज लेना चाहिए, और अगर आपके पास लार्ज कैपिटल है तो आपको 25 to 30x तक का लेवरेज लेना चाहिए, बिकॉज आपके पास जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैपिटल होगा आप उतना रिस्क कम करते जाएंगे, बिकॉज आपको अपने कैपिटल की प्रोटेक्शन भी करनी है। और अगर आप इन नंबर्स की रेंज में लेवरेज लेंगे तो आप रिस्क भी मैनेज कर सकते हैं और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी। ओके ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, इस वीडियो को मैं इधर ही एंड करना सही समझूंगा, ताकि आप शॉर्ट टॉपिक वाइज इस वीडियो को सही से समझ सकें।
जल्दी आपको इस वीडियो का इस डेरिवेटिव का सेकंड पार्ट आपको जल्दी मिल जाएगा इस चैनल पे। सो तब तक के लिए स्टे हेल्दी देन स्टे वेल्दी। थैंक यू।